बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आज के सत्र में हम वैशाख मास के चतुर्थ अध्याय के महात्म्य के विषय में जानेंगे और इसकी कथा का श्रवण करेंगे। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे नए नए सत्र आपके पास समय से पहुंच सकें। आइए हम चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री चतुर्थोध्यायः। महर्षि नारद जी ने कहा कि वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, चारपाई पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध वस्तुओं का भोजन करना, 2 बार भोजन करना तथा रात्रि में भोजन करना, इन 8 प्रकार के कर्मों को वर्जित किया गया है, रोका गया है। संयम नियम व्रत से रहता हुआ वैशाख मास में जो व्यक्ति पलाश के पत्ते पर भोजन करता है वह सभी पापों से छुटकारा पाकर के विष्णु लोक को चला जाता है। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मणों का चरण धोना सबसे उत्तम व्रत महर्षियों ने माना है। जो रास्ता से थक करके दोपहर में अपने घर पर आए हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन पर बैठा करके उनके चरणों को धोता है और जल को अपने शीश पर लगाता है, उसका मार्जन करता है, वह सभी बंधनों से छूट करके मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य वैशाख मास में स्नान नहीं करते हैं अथवा पत्ते पर भोजन नहीं करते हैं, यों ही वैशाख मास यदि बिता देते हैं, वह गधे की योनि में पैदा होकर के अंत में खच्चरी होकर के पैदा होते हैं। हिष्ट पुष्ट अंग वाला, निरोग तथा स्वस्थ होते हुए भी जो मनुष्य वैशाख मास में घर में ही स्नान करता है वह चांडाल योनि को प्राप्त होता है। हे राजन, मेष राशि गत सूर्य में वैशाख मास में जो बाहर स्नान नहीं करता वह सैकड़ों बार कुत्ते की योनि प्राप्त करता है। जो व्यक्ति बिना स्नान किए, बिना दान किए ही वैशाख मास को बिता देता है वह अवश्य ही पिशाच योनि में चला जाता है और उस प्राणी की अधोगति हो जाती है। जो लोभ के मारे वैशाख मास में न अन्न देता है न जल दान करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके पापों एवं दुखों की हानि कभी नहीं होती है, उसके दुख कभी समाप्त ही नहीं होते हैं। जो भगवान विष्णु में मन लगाए वैशाख मास में नदी में स्नान करता है, इसमें संदेह नहीं कि वह 3 जन्मों के एकत्रित पापों से मुक्त हो जाता है। यदि प्रातः अरुणोदय काल में समुद्र में जाने वाली नदियों में स्नान करे तो उसी क्षण 7 जन्मों के एकत्रित पापों से उसकी मुक्ति हो जाया करती है। जो मनुष्य उषः काल में 7 गंगा में स्नान करते हैं, इसमें संदेह नहीं कि वह करोड़ों जन्मों के एकत्रित पापों से मुक्ति पा जाते हैं। जाह्नवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी ये 7 गंगा कही गई हैं। जो अपने खुदवाए हुए तालाब में प्रातः वैशाख में स्नान करता है, इसमें संदेह नहीं कि वह जन्म से लेकर के किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास आने पर जो मनुष्य बावड़ियों में प्रातः स्नान करता है उसका वह स्नान महापाप के समुदाय को नष्ट कर देता है।
घर के बाहर कहीं तीर्थों में गाय के खुर के प्रमाण में भी गहरा जल हो तो वैशाख मास में उसमें सभी गंगा आदि नदियां निवास करती हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और इस प्रकार की बुद्धि रखते हुए मनुष्य सभी तीर्थों से अधिक फल प्राप्त करता है। हे राजन, रसों में दूध सर्वश्रेष्ठ है। दूध से दही बनता है और दही से घी जिस प्रकार तेज युक्त है, उसी प्रकार सभी मासों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। कार्तिक से माघ मास उत्तम कहा गया है और माघ से वैशाख मास उत्तम कहा गया है। इस मास में किया गया धर्म बरगद के बीज के समान बढ़ता है। धनी, दरिद्र अथवा परवश में रहने वाला किसी भी परिस्थिति का मनुष्य जो कुछ भी वस्तु प्राप्त कर सके उसे अवश्य ही दान करना चाहिए। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, काठ, पत्ता, जल अथवा मट्ठा, इनमें जो कुछ भी दिया जाता है वह अनंत पुण्य के लिए हुआ करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा आदि देवता बिना दिए कुछ पा नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति दान नहीं करता वह दरिद्र होता है और दरिद्र होने के कारण पुनः पाप करता है और पाप से अवश्य ही नरक में जाता है। इसीलिए सुख व कल्याण चाहने वाले को दान अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार सभी साधनों से संपन्न ग्रह यदि ऊपर छाया ना हो तो सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार अन्य सभी मासों में किया गया जो भी धर्म है वैशाख के दान के बिना व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार कन्या सभी लक्षणों से संपन्न होती हुई भी पति के जीवित रहते ही सुलक्षणा कही गई है, उसी प्रकार हे राजन सभी अंगों पांगों से युक्त भी क्रियाएं वैशाख के बिना व्यर्थ हो जाती हैं। जिस प्रकार दया से रहित सभी गुण व्यर्थ हैं, उसी प्रकार वैशाख मास के धर्म के बिना सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। सभी गुणों से युक्त भी शाक नमक के बिना जिस प्रकार स्वाद रहित मालूम होता है, रुचता नहीं है, उसी प्रकार वैशाख मास में नहीं किए गए पुण्य ना तो सज्जनों द्वारा करने योग्य हैं और ना ही फल की प्राप्ति के लिए ही होते हैं। इसीलिए हे राजन, जिस प्रकार कोई सुंदर स्त्री होती हुई भी वस्त्र के बिना शोभा प्राप्त नहीं कर पाती है, उसी प्रकार मनुष्यों द्वारा भली भांति किए गए भी कर्म यदि वैशाख मास में नहीं किए गए हों तो वे शोभा प्राप्त नहीं करते हैं। इसीलिए यह निश्चित हुआ कि जिस किसी प्राणी को जिस किसी प्रकार से वैशाख मास के धर्मों को करना चाहिए, जब तक मेष राशि पर सूर्य रहें तब तक श्री भगवान विष्णु के उद्देश्य से प्रातःकाल स्नान करके श्री विष्णु भगवान की पूजा एवं उनके उद्देश्य से यज्ञ आदि करना चाहिए, नहीं तो नरक में जाना पड़ता है। पूर्ण वैशाख मास भगवान को प्रिय है और इस मास के देवता भगवान विष्णु हैं तथा इस मास में किए गए तीर्थ यात्रा, तप, यज्ञ, दान, हवन अधिकाधिक फल देने वाले कहे गए हैं। इस समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवौ प्रातः स्नानं करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे माधव, हे मधुसूदन, मधु नामक राक्षस को मारने वाले, हे देवेश देवताओं के स्वामी, वैशाख मास में जबकि सूर्य प्रायः मेष राशि में रहते हैं, मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा। हे माधव, इससे आप निर्विघ्न करें। अर्घ का मंत्र है कि हे मधुसूदन, मेषगत सूर्य में वैशाख मास में प्रातः स्नान में तत्पर मैं आपके लिए अर्घ दे रहा हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। वैशाखे मेषगे भानौ प्रातः स्नान परायणः अर्धम ते हम प्रदास्यामि ग्रहण मधुसूदन। गंगा आदि सभी नदियाँ
सभी तीर्थ एवं सभी जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करके परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा आदि देवता, सभी ऋषि तथा अन्य जो वैष्णव हैं, वे सभी मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को ग्रहण करें, मेरे लिए तथोक्त फल देवें। अर्थात विभिन्न देवताओं के अर्घ से जो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ फल बताए गए हैं, वे अपने अपने फलों को देने वाले हों। हे प्रभु, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, पापियों के शासक हो, यम स्वरूप हो तथा समदर्शी हो। मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करो और यथोक्त फलों को मुझे प्रदान करो। इस प्रकार अर्घ दे करके तत्पश्चात स्नान करना चाहिए। इसके बाद 2 वस्त्र, धोती, गमछा अथवा दुपट्टा पहन करके भली भांति सभी कर्मों को करके वैशाख मास में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान श्री नारायण विष्णु का पूजन करके इस वैशाख मास की प्रशंसा करने वाली विष्णु भगवान की दिव्य कथाओं को सुन करके मनुष्य करोड़ों जन्मों के एकत्रित पापों से छुटकारा पाकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। वह व्यक्ति कभी भी इस पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में या पाताल लोक में कहीं भी दुखी नहीं होता है। वह व्यक्ति कभी भी गर्भ में नहीं आता है, न माता का स्तन पीने का उसे अवसर आता है। वैशाख मास में जो कांसे के बर्तन में भोजन करता है और उत्तम कथाओं को सुनता नहीं है तथा न तो प्रातःकाल स्नान ही करता है, न दान देता है, वह नरकों में जाता है। हो सकता है कि हजारों ब्रह्म हत्या के पाप कभी किसी प्रकार शांत हो सकें, किंतु वैशाख में जिसने स्नान नहीं किया उसका तो वह पाप नहीं जाता है, नहीं जाता है। शरीर स्वतंत्र है तथा जल भी स्वतंत्र ही बहते हैं और जीव भी परम स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र शरीर से, स्वतंत्र जल में, स्वतंत्र जिह्वा से हरि या 2 अक्षर जो कि उच्चारण करने के योग्य हैं, अवश्य ही उच्चारण करना चाहिए। जो कोई नीच मनुष्य इस परम पवित्र वैशाख मास में स्नान नहीं करता है, वह जीवित हुए भी मरे हुए के समान है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा जिस किसी भी फूल से जो नहीं करता, वह मूढ़ सुअर की योनि में पैदा होता है। और जो भगवान विष्णु के प्रिय इस वैशाख मास में तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु का पूजन नहीं करता है, वह भी नरकों में जाता है, अपने पापों को और अधिक प्रबल कर लेता है। और जो इस वैशाख मास में सुंदर सुंदर पवित्र तुलसी माता के दल एवं मंजरी से भगवान की पूजा करता है, वह इस लोक में सार्वभौम होकर के करोड़ों जन्म तक सभी सुखों को भोगता है और अंत में करोड़ों पूर्वजों या वंश के अपने वंशजों के साथ भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे वैशाख धर्म प्रशंसनम नाम चतुर्थोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए वैशाख मास की जय।